अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाइज राइट स्टाइल। जैसे कि मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया था कि हम आज की वीडियो में प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, हर सब्जेक्ट के पेपर भी डिफरेंट होता है, पैटर्न डिफरेंट होता है। ज़ाहिर सी बात है, हर पेपर की प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होगी। तो आज हम इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपने इंग्लिश के पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एक बोर्ड का पेपर ले लिया है, 9th क्लास का। तो हम इसी को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये आप लोग के पास बोर्ड के पेपर में आप लोग के पास एक शीट होती है, ठीक है? उसका वो फिर जो शुरू में आपका फिलिंग होता है वो मैं आपको किसी फिर वीडियो में बताऊँगी। लेकिन आपके पास एक ये दस्तर टाइप से बना हुआ होता है, उसको आपने स्टार्ट करना होता है, ठीक है? ऊपर कुछ उसमें जो दस्तर टाइप होता है उसमें यहाँ पर कट हुआ होता है, मतलब मिड से आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो अभी मैं आपको शुरू से स्टार्ट करके बताऊँगी, लेकिन तब आपने जो है वो उसके मिड से जब कट हुआ होता है बोर्ड में, तो आपने नीचे से स्टार्ट करना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं सब्जेक्टिव टाइप की, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल सब्जेक्टिव हल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की शीट अलग होती है, उसमें अपने बबल्स फिल करनी होती हैं। अभी हम सब्जेक्टिव करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पार्ट की हेडिंग दे देंगे। आप सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव टाइप या मतलब किसी की भी चीज़ जो आपको बेहतर लगे, आप हेडिंग दे सकते हैं। ये हेडिंग अब मैं 605 से दे रही हूँ, मास्टर कलम का 605 मार्कर से मैं ये हेडिंग दे रही हूँ। ये साथ आप फूल बूटियाँ बनाना चाहें तो वो भी बना लें, ठीक है? और अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा सेक्शन जो है, यहाँ पर सेक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो सेक्शन होता है ये सेक्शन 2 होता है, ठीक है? मतलब ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है वो सेक्शन 1 होता है, तो ये हमारे पास सेक्शन 2 होता है, ठीक है? तो आप बेशक सेक्शन 2 की भी हेडिंग दे दें। ये अब मैंने किससे लिखा है? 604 से। मोटी हेडिंग देने के लिए मैंने 605 यूज़ किया, और थोड़ी पतली हेडिंग देने के लिए मैंने 604 यूज़ किया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि अब हमने किस चीज़ की हेडिंग देनी है, कि अब ये हमारे पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो सब्जेक्टिव का नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव का होता है, उसमें एमसीक्यू होते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से सब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दें, क्योंकि ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे देते हैं। अब इसको मैं 605 से लिख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं प्रोमिनेंट लिखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको 605 से लिख रही हूँ। मैं तो स्मॉल राइटिंग कर रही हूँ, आप अगर करना चाहें तो आप कैपिटल राइटिंग कर सकते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करूंगी, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दी है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 2 की हेडिंग दे दी है, और क्वेश्चन 2 में हमारे पास है कि गिव शॉर्ट क्वेश्चन टू एनी 5 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने सब क्वेश्चन की हेडिंग दे दिया, तो ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 8 पार्ट हैं क्वेश्चन के, और हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है? ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं, और आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है, मतलब 8 सवाल में से जो सबसे ज़बरदस्त आपको क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। और ये नहीं करना कि मतलब अब पहले शुरू से हम स्टार्ट करें, सीक्वेंस में करें, ये नहीं करना। जो आपको अच्छा आता है, अब पहले ही अच्छा आता है तो आप वो भी कर दें, लेकिन जो आपको सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने वो अटेम्प्ट करना है। मुझे क्वेश्चन 2 का जो सबसे अच्छा पार्ट आता था वो मुझे 3 आता था, तो मैंने यहाँ पर क्या हेडिंग दी थी? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या था क्वेश्चन हमारे पास? व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं हेडिंग दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में हमारा बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। अभी ये तो सवाल छोटा है, लेकिन जो बड़े बड़े सवाल हैं वो लिखने में बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। हमने बोर्ड के पेपर में टाइम मैनेज करना होता है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपने इंग्लिश के पेपर में किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके, ठीक है? अभी हम यहाँ पर जी, मैंने अब यहाँ पर हेडिंग दे दी है क्वेश्चन की, और यहाँ से फिर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये देखें, हमने अब आंसर शुरू करना है, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप जो मतलब आंसर है इसका वो लिखते हैं,
क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने लिखना है तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में और यहाँ पर वो लिख देंगे। मार्कर से ना लिखें बिकॉज वो सारा मार्कर से आएगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन अजीब लगेगा, लेकिन आप इंक पेन से लिखें लेकिन उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, ठीक है। और ये तो मैं अब सारे शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं लिखूँगी, लेकिन मैं आपको कॉमनली बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट जो आपका आंसर है वो 3 से 4 लाइन्स का मस्त होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, तभी आपको 2 नंबर आराम से वो दे सकेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया है। इसकी फिनिशिंग जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ। आपने हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद लाइन मस्त लगानी है, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट हो रहा है तो यहाँ पर लाइन मस्त होनी चाहिए। उसके बाद आप नया पार्ट करेंगे, मैं आपको लाइन लगा के भी दिखा देती हूँ जी। यहाँ पर अब समझे मेरे यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी है। इसके बाद अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 अच्छा आता है, या मतलब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 अच्छा आता है, तो मैंने अब यहाँ पर वो हेडिंग दे दी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगी क्वेश्चन की और फिर मैं आंसर लिखूंगी और फिर मैं लाइन लगा दूंगी क्योंकि मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब ऊपर से और इनकी जो फिनिशिंग नीचे इनकी लाइनिंग और वो सब कुछ है वो मैं आपको जो पेपर ख़त्म हो जाएगा ना इसका पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसके नीचे लाइनिंग लगाने के लिए एक अलग मार्कर का टाइप यूज़ होती है। आप मार्कर को बीच में से कट कर लें तो उसके लिए आपको लाइनिंग लगाना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन ये आपने काम एंड पे करना है। फर्स्ट फोकस आपको ये होना चाहिए कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो, ये क्योंकि ये एक लिहाज से देखा जाए तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें अब हमारे पास क्या है कि हमने ट्रांसलेट करना है उर्दू और री राइट इन सिंपल इंग्लिश एनी ऑफ द। अच्छा, अब इसमें से आपने कोई भी 2 पैराग्राफ्स को या तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है या आपने सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मोस्टली हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो अब हम इसकी हेडिंग क्या देंगे, हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है उर्दू में, ठीक है। हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 2 टाइप की ट्रांसलेशन होती है, एक इंग्लिश टू उर्दू होती है और एक उर्दू टू इंग्लिश होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी ट्रांसलेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं ट्रांसलेशन की तो मैंने हेडिंग दे दी। अब मैं ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए नीचे लिख दूंगी कि मैंने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर में 2 टाइप के सवाल होते हैं, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए यहाँ लिख दूंगी कि इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियर करने के लिए ये लिख दिया। अच्छा, अब आपको पैराग्राफ लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपने जस्ट हेडिंग देनी है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने हेडिंग दे दी कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रही हूँ। जस्ट अब ये क्लियर हो गया। अब आप नीचे से लिखना शुरू कर देना है, जो आपकी यहाँ पर ट्रांसलेशन है वो यहाँ से आप लोगों ने उर्दू की लिखना शुरू कर देनी है, ये ठीक है। अच्छा, अब जब आपकी समझो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है तो आपने नीचे वही काम करना है, लाइन लगा देनी है, और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का, अब आपको 3 वाला आता है या 2 वाला आता है, जो आपको क्लियर आता है आप वो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट नंबर 2 कर रही हूँ या 3 कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जब वो ख़त्म होगा तो नीचे डबल लाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको अगले जो सवाल रह गए हैं वो बताऊँगी।